शादी को कुछ ही महीने हुए थे। शीला जितनी ही सरल और सीधी थी, रमेश उतना ही चंचल और रंगीन था। एक दिन दोनों बाजार जाते हैं। तभी शीला की नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ती है। शीला रमेश से कहती है, रमेश वो देखो, वो कितनी सुंदर है ना, और कितनी मासूम भी। हाँ, तुम सही कह रही हो। सही मायने में इसे कहते हैं खूबसूरती। मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। मेरा मन कर रहा है कि मैं उसके पास जाऊं और उसके गाल पकड़कर उसे प्यार कर लूं। मेरा मन भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। उसे देखकर मैं अपने आप को तो रोक ही नहीं पा रही। मैं भी। चलो ना, हम दोनों उसके पास चलते हैं। क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हें मेरे उसके पास जाने से कोई एतराज नहीं है? इसमें झूठ बोलने की क्या बात है? भला मुझे क्यों एतराज होगा? चलो हम दोनों चलते हैं। चलो फिर, देरी कैसी? दोनों उस बच्ची के पास पहुंचते हैं और शीला उस बच्ची का गाल पकड़कर उसे प्यार करती है। रमेश चुपचाप खड़े होकर देख रहा था। शीला बच्ची की माँ से, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। मैंने आपसे बिना पूछे आपकी बच्ची को प्यार किया, लेकिन ये है ही इतनी क्यूट कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अरे रमेश, क्या हुआ? चुप क्यों खड़े हो? आपको भी तो प्यार करना था। नहीं, मैं तो दूर से देखकर काम चला लूंगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप भी प्यार करना चाहते हैं तो कर लीजिए। रमेश खुशी से बच्ची की माँ के गाल पर एक किस कर देता है और वो औरत भरे बाजार में जोर से एक तमाचा रमेश के गाल पर मारती है। ये क्या बदतमीजी है? रमेश, ये क्या कर रहे हैं आप? आपका दिमाग तो सही है। मैंने क्या किया है? इन्होंने ही तो कहा था कि अगर आप भी प्यार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो मैंने कर लिया। ये आदमी पागल है, पागल। इसे पिंजरे में कैद करके रखो। ये लोगों के बीच लाने लायक नहीं है, हैवान कहीं का। वो गुस्से में वहाँ से अपनी बच्ची को लेकर चली जाती है। इस बात पर शीला और रमेश घर आकर बहुत लड़ते हैं। रमेश शीला से माफी मांगता है और उससे वादा करता है कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अब शीला समझ चुकी थी कि रमेश एक रंगीन मिजाज का इंसान है। शीला अपने पति रमेश के इस रंगीन मिजाजी से बड़ी परेशान रहती थी। एक दिन शीला अपनी माँ के घर गई थी और रमेश को फोन करती है। रमेश, आज रात में घर नहीं आ सकती। मम्मी आज रात और रुकने की जिद कर रही हैं और मौसम भी बहुत खराब है। लगता है बहुत तेज बरसात होने वाली है। मैं कल दोपहर तक आ जाऊंगी। अपनी अभी अभी शादी हुई है? और तुम पति को अकेला छोड़कर दूर हो? खैर ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आज की रात किसी तरह अकेला बिता लूंगा। घर के सारे खिड़की और दरवाजे अच्छे से बंद करके सोना। तुम्हें तो पता है ना, आजकल मोहल्ले में कितनी चोरियां होती हैं। आई लव यू शीला, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। आई मिस यू। ओके, मैं फोन रखती हूँ। बाय बाय। दोनों अपना अपना कॉल कट कर देते हैं। तभी जोरों की बरसात शुरू हो जाती है। हाय रे बरसात, ये बीवियां भी कितनी चिपकू होती है, बिल्कुल फेविकॉल की तरह। खैर अब मुझे सो जाना चाहिए, नींद भी जोरों की आ रही है। लेकिन उसके पहले मैडम का आदेश पूरा करना होगा। सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर देता हूँ और फिर अपने कमरे में आराम से सोता हूँ। नींद आ रही है। रमेश घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर अपने कमरे में सोता है। बाहर तेज हवा के साथ बरसात हो रही थी। घर के भीतर दीवार पर टंगी घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। उसी वक्त दरवाजे पर कई बार दस्तक होती है। कमरे में सो रहे रमेश को दरवाजे की दस्तक सुनाई पड़ती है। ओहो, अब इतनी रात में कौन है? रमेश बिस्तर से उठकर दरवाजा खोलता है। सामने पानी में भीगी हुई एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी होती है। आप? जी मैं सिमरन। सिमरन? खैर छोड़िए, आप यहाँ कैसे? जी मेरी गाड़ी बाहर खराब हो गई, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं रात को यहीं कहीं रुक जाऊं। ओके, प्लीज अंदर आ जाइए। आपको तकलीफ तो नहीं होगी ना? नो नो, आप कैसी बातें कर रही है? मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। प्लीज आप अंदर आ जाइए।
सिमरन घर के अंदर आती है और हाथ में लिया हुआ चाबी का छल्ला कमरे के टेबल पर रख देती है। रमेश दीवार पर टंगे टॉवल को निकालकर सिमरन को देता है और देते समय रमेश का हाथ सिमरन के हाथों को छू जाता है। सिमरन टॉवल से बाल सुखाती है और रमेश एकटक उसकी तरफ देखता रह जाता है। जी, आप क्या देख रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा था, आप चाय लेंगी या कॉफी? अरे कुछ नहीं, इतनी रात में आपको तकलीफ होगी। अरे नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ बैठकर इस बरसात में चाय और कॉफी पीने में। मैं लेके आता हूँ। रमेश किचन के अंदर चला जाता है। सिमरन की नजर दीवार पर टंगी शीला की तस्वीर पर जाती है और टेबल पर रखे कुछ तस्वीर और मैगजीन पर भी। रमेश चाय लेकर किचन से बाहर आता है और चाय का प्याला सिमरन के हाथ में देता है। सिमरन शीला की तस्वीर की ओर इशारा करके पूछती है, ये लड़की शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। रमेश जैसे ही चाय का प्याला मुंह को लगाता है, सिमरन की बात सुनते ही उसे झटका लगता है। नहीं, हाँ, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, काली कलूटी कहीं की। कितनी बेकार दिख रही है ना। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सच में खूबसूरत है, आपको तो इससे शादी करनी चाहिए। शादी? वो भी इससे? आप भी क्यों मजाक कर रही हैं? शादी तो मैं आप जैसी खूबसूरत लड़की से करना चाहता हूँ। आप करेंगी ना शादी मुझसे? बिजली चमकने की तेज आवाज आती है। जोर की आंधी के साथ खिड़की खुल जाती है। बस एक ही मुलाकात में आपने डायरेक्ट शादी का प्रपोजल दे डाला? अरे नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। आप चाय पीजिए ना। जी। आपको बुरा तो नहीं लगा? मेरी आदत थोड़ा मजाक करने की है। वैसे ही आपसे जिसकी शादी होगी वो लड़की होगी तो बहुत किस्मत वाली। क्यों? ऐसी क्या खास बात देख ली आपने मुझ में? आप नौजवान हैं, हैंडसम हैं, खूबसूरत हैं और आपको चाय बनाना भी आता है। बस, और कुछ नहीं। और आप एक लड़की को खुश करना भी अच्छे से जानते हैं। फिर क्या इरादा है आपका मेरे बारे में? मेरी किस्मत ऐसी कहाँ जो मैं आपके बारे में सोचूं। सिमरन चाय पीती है और चाय खत्म करके प्याला टेबल पर रखती है। रमेश चाय पीते पीते उसकी तरफ एकटक देखता रहता है। सिमरन की नजर रमेश की आंखों से टकराती है और रमेश अपनी नजरें बचाते हुए मुंह मोड़ लेता है। अब आप काफी भीग गई हैं। इस कबर्ड में मेरे कुछ कपड़े रखे, आप अपने कपड़े बदल लीजिए। रमेश कबर्ड से निकालकर कुछ कपड़े सिमरन को देता है। नहीं, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आपको तकलीफ होगी? बेशक नहीं, मुझे तो बहुत खुशी होगी। प्लीज आप इस कमरे में जाइए और अपने कपड़े बदल लीजिए। सिमरन कमरे में जाते ही दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। दरवाजे के बाहर खड़ा रमेश दरवाजे पर लगे लेंस से भीतर झांकता है। तभी तेज हवा के साथ कमरे का दरवाजा खुल जाता है। आसमान में तेज बिजली कड़कते ही पूरे घर में बिजली जाने से अंधेरा हो जाता है। सिमरन जोर से रमेश की ओर भागती है। रमेश सिमरन को बाहों में भर लेता है। दूसरी तरफ बाहर बरसात हो रही थी। दरवाजे पर 2 पुलिस वाले आते हैं। सर, दरवाजा तो बंद है, क्या मैं नॉक करूं? हाँ, नॉक करो, देखते हैं शायद कुछ हेल्प मिल जाए। कांस्टेबल दरवाजा नॉक करता है। कुछ देर तक कांस्टेबल दरवाजे पर नॉक करता रहता है। सर, लगता है घर में कोई है नहीं। डोर पर कोई लॉक भी नहीं है। घर में कोई ना कोई होना चाहिए। एक बार फिर से कोशिश करो। कांस्टेबल दरवाजे पर दोबारा नॉक करता है। ओह नो, अब न जाने इस समय कौन है। मैं देख कर आता हूँ। ओह डार्लिंग, प्लीज जल्दी आना। मैं बस यूं गया और यूं आया, तुम करो। रमेश कमरे से बाहर आता है। मेन डोर के पास आकर रमेश टेबल पर रखी मोमबत्ती को जलाता है। दरवाजे पर एक बार फिर नॉक होती है। 1 मिनट रुको, मैं डोर खोल रहा हूँ। रमेश हाथ में जलती मोमबत्ती लेकर दरवाजा खोलता है। रमेश के सामने इंस्पेक्टर और कांस्टेबल होते हैं। जी कहिए। देखिए, यहीं करीब में एक एक्सीडेंट हुआ है और इस बरसात की रात में हमारे पास टॉर्च भी नहीं है।
क्या आप हमें कोई टॉर्च वगैरह दे सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब, इस समय मैं कुछ प्राइवेट काम कर रहा था। आप लोगों को रात में डिस्टर्ब करने से पहले कुछ सोचना चाहिए। क्या साहब, इधर किसी की जान चली गई और आप जरा सी मदद भी नहीं कर सकते? दरअसल इस एक्सीडेंट में एक लड़की की दर्दनाक मौत हो गई है। ये रही उसकी तस्वीर। मोबाइल पर इंस्पेक्टर रमेश को खून से लथपथ सिमरन की तस्वीर दिखाता है। कार में बैठी खून से लथपथ सिमरन होती है। मोबाइल पर तस्वीर देखते ही रमेश के चेहरे पर पसीने छूटने लगते हैं। उसी वक्त घर में बिजली आ जाती है। ये लो, बिजली भी आ गई। अब आप जा सकते हैं। लेकिन आप कांप क्यों रहे? अरे साहब, इस भीगी रात में विस्की पीजिए, विस्की। इंस्पेक्टर घूरकर कांस्टेबल की तरफ देखता है। चलिए सर, चलिए। कांस्टेबल और इंस्पेक्टर वहां से चले जाते हैं। रमेश घर के भीतर जाते ही दरवाजा बंद कर लेता है। डरा हुआ रमेश धीरे धीरे अपने बेडरूम में जाता है। रमेश की नजर बेडरूम के अंदर जाती है, पर सिमरन वहां नहीं होती और रमेश अपनी नजरें चारों ओर घुमाता है। कमरे में कोई नहीं होता। रमेश पूरी तरह पसीने से लथपथ होता है और उसका सर चकरा जाता है। वो फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। दूसरे दिन सुबह सुबह शीला बैग लेकर घर के भीतर आती है। शीला के सामने फर्श पर रमेश बेहोश पड़ा होता है। शीला रमेश को झकझोर कर उठाती है। रमेश होश में आता है। रमेश, ये सब कैसे हुआ? और तुम यहाँ जमीन पर पड़े क्या कर रहे थे? तुमने दरवाजा भी बंद नहीं किया था। मैं यहाँ फर्श पर। तुम कब आई? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ फर्श पर क्या कर रहे थे? ओ, मैं फर्श पर फिसल कर गिर गया था। तभी शीला की नजर बेडरूम की खुली तिजोरी पर जाती है और खुली तिजोरी पर शीला की नजर जाते ही शीला जोर से चीखती है। रमेश, ये तिजोरी कैसे खुली? मुझे नहीं पता। शीला दौड़कर तिजोरी के पास जाती है, पर तिजोरी में कुछ नहीं होता। ओह माय गॉड, मेरे सारे गहने। शीला, टेंशन न लो, मैं तुम्हें दूसरे गहने ला दूंगा। लगता है उस चोरनी ने। क्या? मुझे लगता है कोई चोर हाथ साफ कर गया। उसी वक्त डोर पर बेल बजती है। जाओ देखो डोर पर कौन है। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। मैं बाथरूम में फ्रेश होने जा रही हूँ। शीला बाथरूम में चली जाती है। रमेश दरवाजा खोलता है। रमेश के दरवाजा खोलते ही सामने सिमरन होती है। भूत। मैं भूत नहीं, संदा हूँ। खैर, मैं अपनी कार की चाबी यहाँ पर भूल गई थी, बस उसे ही लेने आई हूँ। वो पुलिस वाले कौन थे? और तुमने ही मेरे घर में चोरी की है ना? वो पुलिस वाले मेरे ही आदमी थे और तुमने अपने ही घर में मेरे साथ न जाने कितने झूठ बोले हैं। बस मुझ जैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहोगे। बता दूं सारी बातें तुम्हारी बीवी को। इस बरसात में तुमने मेरे साथ क्या क्या किया? मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। तुम झूठ बोल रही हो। तुम पर यकीन कौन करेगा? तुम्हारी बीवी। मुझे चक्कर आ रहा है। रमेश फिर से चक्कर खाकर फर्श पर बेहोश होकर गिर जाता है। सिमरन टेबल पर पड़ी चाबी का छल्ला लेकर चली जाती है। शीला बाथरूम से आते ही रमेश को फर्श पर पड़ा देखती है और उस पर पानी के छींटे मारकर उसे जगाने की कोशिश करती है। रमेश धीरे धीरे होश में आता है। न जाने तुम्हें क्या हो रहा है जो तुम बार बार फिसल कर फर्श पर गिर जा रहे हो। अब कसम खाती हूँ तुम्हें छोड़कर मायके कभी नहीं जाऊंगी। रमेश बहुत दिनों तक इस घटना को भूल नहीं पाता, लेकिन अब वो किसी दूसरी औरत की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता। मोहनपुर में रहने वाला रमेश और शीला की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। शीला जितनी ही सरल और सीधी थी, रमेश उतना ही